अबे गधो, हिस्ट्री तो मुसलमानों की लिखी हुई है, जाके मुगलों को पढ़ो, मुगलों ने भारत के लिए क्या करा। और तमाम भारत में आज भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है या मुगलों द्वारा बनाई गई। या तो आप मुगलों की हिस्ट्री मिटाएंगे, मतलब मुगलों की स्मारक तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है स्मारक तो ही तोड़ नहीं सकते। वहाँ पर ये वाला मंदिर तो वो वाला मंदिर लिख देंगे, मुगल अच्छे नहीं। तोड़ने की बात चलिए मैडम, आवाज उठा रहे हैं। ताजमहल नहीं तोड़ेंगे, लिख के रख लो तुम हसन। अरे दुनिया का 7वां अजूबा, लिख के रख लो। ये कहेंगे कि झूठ बोलता था शाहजहां, अरे कोई मोहब्बत नहीं थी मुमताज उसकी, ये तो हमारे भगवान ने बनाया था। ले आएंगे लाने फलाने डिमकाने, ये हो सकता कह देंगे सारवरकर जी ने बनाया था अपनी माशूक। हाँ, अरे भाई कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप एक झूठ को लगातार बोलते रहेंगे महाराणा प्रताप हैं, आप ये देखिए शिवाजी हैं, इन्होंने मुगलों से लड़ाई करी, तो आप अगर मुगलों का इतिहास को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका इतिहास खत्म हो जाएगा। ये किससे लड़े थे? क्या कहोगे? तलवार लेके लड़े थे, तो घोड़ा लेके लड़े थे, तो वीरता से लड़े थे, लेकिन लड़े किससे थे? उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। फिर आप क्या कहोगे? हाँ लड़े थे, उनसे लड़े थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, हाँ लड़े थे उनसे लड़े थे जिन्होंने लाल किला बनाया था, हाँ लड़े थे उनसे लड़े थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम बताने के कहेंगे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्या पढ़ाएं तुम्हें। बच्चा टीचर से सवाल करेगा और कहेगा सर महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? शिवाजी का कहेगा वीर से लड़े थे, तलवार से लड़े थे, मैदान में लड़े थे, लेकिन सवाल तो ये खड़ा लड़े किससे थे? तो ये ड्रामेबाजी है इनकी। अपने बाप का इतिहास तुम नहीं चाहकर मिटा सकते, और जिन मुगलों को तुम कोस रहे हो उनका इतिहास मैं तुमसे कह रही हूँ जाकर पढ़ो। वो मुगल जब भारत आए थे तो भारत की जीडीपी पहली बार पूरी दुनिया में 38 हुई थी, और अब तो माइनस चल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। जिस तरीके से हाल ही में मुगलों को लेकर बवाल मचा हुआ है और सिलेबस से मुगल हिस्ट्री को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी। क्या कहेंगी मैडम, मुगलों का इतिहास अब भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा, कैसे देखती हैं? एक बात बताइए, मैं अपने बाप का अगर नाम काट दूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? हराम की औलादी तो कहलाऊंगी। हाँ। मुगल इनके बाप थे। किसके? भाई जो हिस्ट्री बदलने को कह रहे हैं उनके बाप ही तो थे मुगल। आप मुगलों पे पूरी हिस्ट्री कर रहे हैं, आप मुगलों के बनाए हुए जितने भी स्मारक हैं, लाल किला है, वहाँ पर जाकर स्पीच दे रहे हैं। आप बाहर से ट्रम्प आ रहा है तो उसको ले जाकर कहाँ पे ले जा रहे हैं? ताजमहल दिखा रहे हैं। तो आप मुगलों की अगर हिस्ट्री निकाल भी लेंगे तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कहेंगे क्या ये। अगर टीचर बच्चा टीचर से सवाल करेगा और कहेगा सर महाराणा प्रताप किससे लड़े थे, शिवाजी किससे लड़े थे, तो वो क्या कहेगा? वीर से लड़े थे, तलवार से लड़े थे, मैदान में लड़े थे, लेकिन सवाल तो ये खड़ा लड़े किससे थे? तो ये जाहिल ये आनंद फानन गुफाओं की औलाद फैसला कर देते, क्योंकि इनको पता है जिन मुसलमानों पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री आज भी इतनी दमदार है जो ये साबित करती है कि मुसलमानों से बड़ा वफादार भारत के लिए कोई रहा ही नहीं। तो उनकी हिस्ट्री नहीं है क्या? मुसलमानों की हिस्ट्री है तो नहीं, क्या हिस्ट्री है इनके पास? इनकी हिस्ट्री है ना सारवरकर, वीर सारवरकर, जो कभी भी पकड़ा जाता था, जब अंग्रेजों द्वारा पकड़ा जाता था तो माफीनामा लिखता था और मलका एलिजाबेथ कहती थी छोड़ दो अपनी बंदा है, उल्टा उसका वजीफा लगा हुआ था। अच्छा। नाथूराम गॉडसे कौन था? आरएसएस के आप ये देखिए कि संगठन में बहुत बड़ा अहम योगदान था। नाथूराम गॉडसे को भारत का पहला आतंकवादी डिक्लेयर करा गया। आज़ाद भारत का अगर कोई पहला आतंकवादी डिक्लेयर हुआ तो नाथूराम गॉडसे था। कौन था नाथूराम गॉडसे? जिसने हमारे महात्मा गांधी को गोली मारी थी। और महात्मा का जिस राम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जब महात्मा गांधी की गोली लगी थी तो महात्मा गांधी के आखिरी जो अल्फाज थे जब वो पूजा करने जा रहे थे, यानी देखिए कि तुम कितने कमीने लोग हो, तुमने ये लिहाज नहीं करा कि महात्मा गांधी मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, और आरएसएस वालों ने उनको उस वक्त गोली मार दी जब हमारे पूजनीय महात्मा गांधी पूजा करने जा रहे थे। और उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? हे राम। जिस राम पे तुम पॉलिटिक्स करते हो उनके आखिरी अल्फाज हे राम थे, और उसके बावजूद तुम इतने जलील लोग हो, तुम कह रहे हो नहीं महात्मा अच्छा नहीं था, नाथूराम गॉडसे अच्छा था। तो सवाल के अंदर जवाब तो खुद मिल गया कि ये लोग कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी नहीं, हम आतंकवादी हैं। तो ये तमाम के तमाम आतंकवादी गुब्बारे हैं जो भगवा गुब्बारे बन के कहीं भी जाके फट पड़ रहे हैं। किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करे दे रहे हैं, ये कर देंगे तो वो कर देंगे तो वो कर देंगे, तो आलिबानी तो तालिबानी तो पाकिस्तानी तो ईरानी तो तुरानी, यानी मुसलमानों को अलकाब से नवाजते रहेंगे। लेकिन अब इनके साथ टेंशन ये, अब ये बड़े बोले कुछ बोल देते थे, 2-4 इनमें बुद्धिजीवी ने कहा जाहिलो तुम जब मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, अबे गधो, हिस्ट्री तो मुसलमानों की लिखी हुई है, जाके मुगलों को पढ़ो, मुगलों ने भारत के लिए क्या करा। और तमाम भारत में आज भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है या मुगलों द्वारा बनाई गई। या तो आप मुगलों की हिस्ट्री मिटाएंगे, मतलब मुगलों की
स्मारक तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है स्मारक तो ये तोड़ नहीं सकते, वहाँ पर ये वाला मंदिर तो वो वाला मंदिर लिख देंगे। लेकिन हिस्ट्री से मुगलों को निकाल के ये सोच रहे हैं कि हम ये दिखा देंगे, देखो हाँ मुगल बर्बाद थे, मुगल अच्छे नहीं थे। तोड़ने की बात चलिए मैडम, आज नहीं, आवाज उठा रहे हैं। ताजमहल नहीं तोड़ेंगे, लिख के रख लो तुम हसन, अरे दुनिया का 7वां अजूबा लिख के रख लो। ये कहेंगे कि झूठ बोलता था शाहजहां, अरे कोई मोहब्बत नहीं थी मुमताज उसकी, ये तो हमारे भगवान ने बनाया था। ले आएंगे लाने फलाने ढिमकाने, ले आएंगे अपना कोई ना कोई भगवान ले आएंगे, या हो सकता है कह देंगे सावरकर जी ने बनाया था अपनी माशूक। हाँ अरे भाई कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप एक झूठ को लगातार बोलते रहेंगे और लगातार कई साल तक बोलेंगे तो आने वाली नस्ल सोचेगी अरे हो सकता है सावरकर ने अपनी माशूका के लिए बनाया हो। तो ये ड्रामा चल रहा है मुगलों के। लोगों में डर है कि जो मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, ऐसी इमारतों को तोड़ दिया जाएगा, जबकि ये राष्ट्रीय धरोहर है, इनसे पैसा आता है। अगर इनको तोड़ दिया गया तो लाल किले पे जिस पे खड़े होके मोदी जी आप बहुत लंबे लंबे ज्ञान देते हैं, बड़ी लंबी लंबी स्पीच करते हैं, तो वो स्पीच आप 15 अगस्त पे ना होगी क्या? आप बताइए कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से होगी, वहाँ से होगी, और वहाँ बताया जाएगा कि सावरकर पैदा हुआ था, हमने सावरकर माफी जीप पैदा करा था, हमने नाथूराम गौडसे पैदा करा था जिसने महात्मा गांधी को मारा था। तो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि पहले मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के लिए उनकी हिस्ट्री को ख़त्म करना ज़रूरी है। और जिन मुगलों को ये कह रहे हैं मुगलों ने ये करा, तो अरे जाहिलो, मुगल भारत से कुछ लूट के नहीं लेके गए, भारत को देकर गए। भारत में एक यूनाइटेड जो कैसे राजा था वो देकर गए। भारत के लोगों को, जिनको तुम कहते हो कि ब्राह्मणों को ये करा था, ये करा, तमाम मुगलों के जितने भी 9 रत्न होते थे, अकबर के 9 रत्न, जिस अकबर को तुम ग्रेट कहते हो, उसके 9 रत्न में ज़्यादातर मेरे पंडित भाई थे, ठीक। और अकबर को भी ग्रेट बताया, और तमाम लोग, और महाराणा प्रताप हैं, आप ये देखिए शिवाजी हैं, इन्होंने मुगलों से लड़ाई करे। तो आप अगर मुगलों का इतिहास को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका इतिहास खत्म हो जाएगा। ये किससे लड़े थे? क्या कहोगे? तलवार लेके लड़े थे, तो घोड़ा लेके लड़े थे, तो वीरता से लड़े थे, लेकिन लड़े किससे थे? उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। फिर आप क्या कहोगे? हाँ लड़े थे, उनसे लड़े थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, हाँ लड़े थे उनसे लड़े थे जिन्होंने लाल किला बनाया था, हाँ लड़े थे उनसे लड़े थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम बताने के कहेंगे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हम क्या पढ़ाएं तुम्हें। तो ये ड्रामेबाजी है इनकी, अपने बाप का इतिहास तुम नहीं चाहकर मिटा सकते, और जिन मुगलों को तुम कोस रहे हो उनका इतिहास मैं तुमसे कह रही हूँ जाकर पढ़ो। वो मुगल जब भारत आए थे तो भारत की जीडीपी पहली बार पूरी दुनिया में 38 हुई थी, और अब तो माइनस चल रही है। कहा जा रहा है औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, इस वजह से इन्हें नफरत है उनकी हिस्ट्री से। वहीं अंग्रेजों की हिस्ट्री को ऐसा हरकत नहीं करी जाती है, उन्होंने क्या ज़्यादा अच्छा कर दिया था भारत के लिए? बताइए, जिन मुगलों ने यहाँ पर इतने साल राज करा, उन मुगलों ने अगर वाकई हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाया होता, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया होता, हसन तुम्हें लगता है कि आज भारत में एक भी मंदिर होता? आपको लगता है कि एक भी हिंदू होता? अरे को इनकी जाहिल सादगी, वो कहती थी कि अल्लाह मुगल जो थे 1.5 लाख हिंदू रोज काटते थे। अबे जाहिल, 1.5 लाख को जरा करो, अगर 1.5 लाख हिंदू रोज काटते थे तो पूरी दुनिया क्या हिंदुस्तान थी? और तब भी इतने 80% हिंदू रह गए। अबे जाहिलो, ज्ञान लो, अगर मुगल वाकई तुम्हारे इतने दुश्मन थे तो आज भी भारत में मात्र 20% मुसलमान क्यों हैं, 80% नॉन मुस्लिम क्यों हैं? तो ये सिर्फ ड्रामा है, लोगों को हिस्ट्री उल्टी सीधी तोड़ मरोड़ कर पढ़ानी है। और आप ये देख लीजिए कि अब ये हिस्ट्री में देख लिख कर रख लीजिए, ये सावरकर को लिखेंगे वीर सावरकर थे, उससे जंग लड़ते थे, और ये दिखा देंगे कि हाँ तमाम मुल्कों से जो जंग लड़ते थे वीर सावरकर लड़ते थे, नाथूराम गौडसे लगते थे। अबे भक्तों, वीर मानते हैं तो इतिहास भी तो बताएंगे ना उनका। इतिहास बताएंगे नहीं, इतिहास गलत लिख कर आएंगे। आतंकवादियों को तो ये देशद्रोहियों को तो ये कह देंगे कि ये देश हित में काम करते, तो राष्ट्रवादी थे, और जितने भी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानियां दी, उनका इतिहास ये खत्म कर देंगे। लेकिन कहाँ से खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है अगर आप पेज पे से खत्म कर देंगे तो लोगों के दिलों पे से खत्म हो जाएगा? आपको पता है, मुझे पता है, भारत के क्या पूरी दुनिया को पता है कि मुगल भारत आए थे, वो तो पेज पे खत्म कर रहे हैं आप। अब तो बहुत सी चीजें लोगों को याद रहती, तो आप इस तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह करने की सोच रहे हैं तो ये आपका जवाल शुरू, क्योंकि आप किसी भी जुल्म को वहीं तक कर सकते हैं जहां तक इंसान सह सकता है।